अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाधूतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। प्लेलिस्ट मैंने बनाया है ग्रहों की दृष्टि के बारे में, जहां आप जाकर के अवश्य ही देखिएगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुरु की दृष्टि किन किन भावों पे पड़ती है, और हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए या हमें हमारी जानकारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखनी चाहिए कि गुरु जो हैं वो सिर्फ 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से ही देखते हैं। वस्तुतः उनके पास और भी दृष्टियाँ होती हैं। प्रत्येक ग्रह के पास पाद दृष्टि होती है, जो जहाँ बैठता है वहाँ से नीचे की तरफ तिरछे दृष्टि से देखता है, और वो कई तरीके से आपको प्रभावित करता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। आज के कार्यक्रम में आपको गुरु के पाद दृष्टि के बारे में बताऊंगा, और आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। पर सबसे पहले आप लोगों को, आप जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, उन सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप प्रत्येक दिन आपके पास जो भी देवालय है उसका दर्शन करने अवश्य जाइए। अगर हो सके तो अपने बच्चे के साथ जाइए जो MBA करता है, डॉक्टरी करता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, या जो कुछ भी करता है। 10 मिनट 5 मिनट कम से कम आप इस दौरान अपने आसपास के वातावरण को समझेंगे ही, साथ ही साथ अपने देवालयों का दर्शन करेंगे, जहां आपको पता चलेगा कि गणेश जी के भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म ये सब सुशोभित होते हैं, और उनका परिवार कैसा है। मंदिर में जाना बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए बता देता हूँ गुरु की दृष्टि के बारे में। दरअसल गुरु वो ग्रह हैं जो आपको होप देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति देते हैं, आपके पास वो बल देते हैं, आपको ये जानने की शक्ति देते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, किस चीज़ पे आपका अधिकार होना चाहिए, और आपको वो जागृत करते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है और आपका अधिकार क्या है। वस्तुतः वो अधिकारों से तो आपको बहुत ज़्यादा उनका मेल नहीं होता, पर कर्तव्यों से उनका मेल ज़्यादा होता है। वो विनम्र होते हैं, विनय संपन्न बनाते हैं, विनयशील बनाते हैं, मोरालिटी और मोरल वैल्यू को जानने और समझने वाला बनाते हैं, सतह से जोड़ करके व्यक्ति को रखते हैं, जानकारी देते हैं, गंभीरता देते हैं, गुरुता देते हैं, ज्ञान से संपन्न और विद्या बुद्धि लब्धि क्षमता से युक्त बनाते हैं। उसके समझने की और बुद्धि को बल देने की आवश्यकता गुरु को हमें हमारी कुंडली में अवश्य ही होती है। अगर आपकी कुंडली में वो कमज़ोर हो रहे हैं तो निस्संदेह उसके मैं 5 उपाय आपको बता देता हूँ, जो आप लोगों को लाभ होगा। जैसे आमतौर पे तो आप लोग आज कल देखते ही हैं इंस्टाग्राम पे, या पता नहीं गुरु को ठीक करने के कैसे कैसे उपाय हैं, पर मैं आपको वैदिक ज्योतिष के आधार पर और ग्रंथों के आधार पर गुरु को ठीक करने का सबसे 5 बहुत अच्छा उपाय, गुरु ग्रंथ, गंगा और एकादशी और सूर्य नारायण की उपासना। गुरु मतलब गुरु की उपासना, यानी कि गुरु के मंत्रों का जप। अगर आपके जीवन में आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए तो अवश्य ही गुरु बना लीजिए, जिनके गुरु मंत्र के जप करने से, और साक्षात मन में स्नान कराइए उन्हें, उनकी पूजा करिए। अपने जो भी आपके गुरु हैं उनकी पूजा करिए, मन से मानसिक पूजा का बड़ा फल मिलता है। तो ये गुरु हो गए। उसके बाद गंगा, अपने भोजन में, अपने पीने के जल में, अपने स्नान में गंगा जल का जो है वो स्थापन करिए, गंगा जल का उपयोग करिए, ये कोशिश करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय उसमें गंगा जल मिलाया करिए। जो आप जो आरंभ में आप जो जल पीते हैं उसमें गंगा जल मिला करके रखा करिए। आपके पास जो बोतल है, जैसे मेरे पास भी है, आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा, ये मैंने खरीदा है अभी, बाबूजी के लिए भी खरीदा था, अपने लिए भी खरीदा है, मम्मी के लिए भी खरीदा है। सुबह सुबह इसमें गंगा जल मिला दिया जाता है और धीरे धीरे उसमें वो जल चलता रहता है। तो आपको ये करना चाहिए। इसके बाद ये गंगा हो गई। फिर उसके बाद गाय, मतलब गाय की सेवा, जो भी आप जितना भी कर सकते हैं उतना कर लीजिए। अगर ना बन पड़े तो आपके आसपास जो गाय पालने वाले लोग हैं, जो उन लोगों को कुछ सीधा पैसा तो ना देना, क्योंकि उसके कई सारे और भी बदल जाएंगे, पर कुछ हो सके तो अन्न भोजन फल फूल वगैरह जरूर दे देना चाहिए। तो गाय गंगा और
गौ हो गई। उसके बाद एकादशी, भगवान नारायण का ये सर्वप्रमुख सबसे अच्छा और सर्वपरम पावन पवित्र पर्व होता है, त्योहार व्रत होता है। इसका जरूर ही जो है वो पालन करना चाहिए। एकादशी का वर्ण करिए जीवन में। अगर हो सके तो आप चूंकि गृहस्थ हैं तो कृष्ण पक्ष वाला ही करा करिए, एक पक्ष, हालांकि दोनों भी कर सकते हैं पर एक पक्ष भी करेंगे तो ठीक चलेगा। और अंतिम में भगवान नारायण की उपासना स्वरूप भगवान सूर्य को अर्घ, और रविवार को कम से कम नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, या रात्रि को या दिन में रविवार को अन्न जल त्याग देना चाहिए। जल नहीं तो त्याग सकते, मीठा कम से कम खाया करिए, फल फूल खाया करिए, नमक नहीं खाया करिए। इससे बढ़िया उपाय आपको गुरु को ठीक करने का मुझे नहीं लगता है कि कुछ है। अगर कुछ होगा तो वो व्यूज बढ़ाने के लिए हो सकता है, और कुछ नया करने का हो सकता है, बेवकूफ बनाने का हो सकता है, फालतू की चीजें हो सकती हैं, बकवास हो सकती है, और भी कुछ जोड़ दो। आइए, गुरु की पाद दृष्टि यहाँ तीसरा, मतलब गुरु आपकी कुंडली में जहां भी बैठे हैं वहां से तीसरे भाव को भी देखेंगे, वहां से वो चौथे भाव को भी देखेंगे त्रिपाद दृष्टि से। वहां तो वो पांचवी दृष्टि से देखते ही हैं जहां भी बैठे होते। उसके बाद उनकी पूर्ण दृष्टि सातवें भाव पे तो होती ही है, यहाँ भी पूर्ण दृष्टि होती है, यहाँ भी पूर्ण दृष्टि होती है, मतलब सातवें भाव पे जहां भी बैठे हैं आपकी कुंडली में वहां से पांचवें भाव को पूर्ण दृष्टि से, मतलब 100%, सातवें भाव पे पूर्ण दृष्टि और नवें भाव पे पूर्ण दृष्टि। पर पाद दृष्टि में त्रिपाद दृष्टि यहाँ भी होती है, अष्टम भाव पे भी और दशम भाव पे भी। मतलब कहने का क्या, इसको आप समझते हैं। जैसे गुरु अगर आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं वहां से 3 घर आगे जो भाव है उसको वो प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे, मतलब मैंने कह दिया कि प्रभावित करेंगे, तो कैसे प्रभावित करेंगे अब आपको ये बताता हूं कि वो दरअसल प्रभावित कैसे करेंगे। मान लेते हैं आपकी कुंडली में गुरु यहाँ के अधिपति है, 9 नंबर यहाँ लिख दिया। तो अब गुरु जो है वो लाभ भाव के अधिपति हुए, लग्न में बैठ गए और देख लिए यहाँ पे, मतलब अब वो लाभ से प्रभावित होंगे, लग्न को प्रभावित करेंगे और परिणाम पराक्रम भाव का भी देंगे। 3 प्रभावों से प्रभावित होकर के अब गुरु का प्रभाव आपको प्रभावित करेगा। कब? अपनी दशा में। वो आपकी इच्छा की पूर्ति भी करेंगे, आपकी कुंडली में वो आपके व्यक्तित्व को गंभीर भी करेंगे और आपके परिणाम को प्राप्त करने में आपका सहयोग भी करेंगे। साथ ही साथ उनकी चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो आपको सुख की वृद्धि भी करेंगे, या अगर कुंडली में वो जिस 9 तो 10 तो 11, तो अगर कुंभ लग्न की कुंडली बनेगी या जिस भी वो लग्न के अधिपति अगर कारक होते हैं तो सुख में वृद्धि करेंगे, संतान और यश कीर्ति मान सम्मान आदि की वृद्धि करेंगे। यहाँ पे सुख की वृद्धि, यहाँ पे संतान आदि को भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। अगर वो 7वें भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य का लाभ देंगे। मैं ये उदाहरण स्वरूप आपको समझा रहा हूँ। 8वीं दृष्टि से आपके आध्यात्मिक ज्ञान और अचानक से रैंडम एक्सेस धन का करा देते हैं। 9वें भाव पे धार्मिक यात्रा और पूर्वजों से लाभ मिल जाता है। कर्म क्षेत्र में लाभ दे देते हैं, आदि आदि चीजें होती हैं। मतलब कोई भी ग्रह, अब आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं कि कोई भी ग्रह अपने दृष्टि में जहां बैठा होता है, जहां का अधिपति होता है और जहां उसकी दृष्टि जाती है, वो सब जगह हर तरीके से और प्रत्येक भाव का जहां का भी वो अधिपति है, इन सब से प्रभावित होता हुआ और इन सब को प्रभावित करता हुआ जातक को प्रभावित करता है। अब इसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करता हूं। भाग्य के अधिपति हुए तो उनके अंदर जो गुण आएगा वो भाग्य से आएगा, मतलब वो शुभता का आएगा। लग्न में बैठेंगे, मान लीजिए भाग्य के अधिपति हुए, लग्न में बैठ गए, तो व्यक्ति के चरित्र में धर्म जुड़ जाए, अध्यात्म जुड़ जाए, भाग्य का बल मिल जाए। अगर वो पंचम के अधिपति हैं तो कृतज्ञता उसके पास जुड़ जाए, वो कृतज्ञ हो जाए, देश सेवा के प्रति उसकी भावना बढ़ जाती है, देश प्रेमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त अब वो उस भाव का परिणाम अपने अंदर समाहित करके जिस भाव में बैठेंगे वहां का
उसको पहले प्रभावित करेंगे। और जहां जहां उनकी दृष्टियां जाएंगी वहां वहां, अब पराक्रम भाव पे देखेंगे तो पराक्रम में शुभता देंगे क्योंकि शुभ ग्रह है। चौथे भाव पे देखेंगे तो माता को स्वास्थ्य से संबंधित लाभ देंगे, या फिर आपको आपके घर परिवार सुख समृद्धि ऐश्वर्य भूमि भवन वाहन आदि का सुख देंगे। अगर पंचम भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी तो आपके पुत्र को और आपके पुत्र के साथ संबंधों को मजबूती देंगे, उसमें बड़ा अच्छा कोमल सा संबंध खिलखिला करके बाहर निकल जाएगा। अगर छठवें भाव को देखेंगे तो आपके मित्र बनेंगे, शत्रुता कमेगी और आपके शत्रुओं से आपकी मित्रता हो जाती है, या फिर वो आपके शत्रु ना होकर के आपसे मित्रता का हाथ बढ़ा लेते हैं। अगर सप्तम भाव को देखेंगे तो पत्नी के साथ संबंध और भी निकटतापूर्ण आ जाते हैं, दाम्पत्य और रिलेट करता है, आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, बुद्धि का बल बढ़ता है और डेली बेसिस का इनकम बढ़ता है, आदि आदि चीजें। आपका जो छोटा सा समाज है वह आपके सन्निकट आता है। अष्टम भाव पे देखेंगे तो आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेंगे, आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके विलक्षणता का आपके प्रभावों में वृद्धि कर देते हैं। नवम भाव को देखेंगे तो धर्म धुरंधरी का भाव दे देंगे, एक्टिव हो जाएंगे आप पूजा पाठ करने के लिए, धर्म अध्यात्म आदि चिंतन करने में मन लगने लगेगा। कुछ जगह की यात्राएं हो जाती हैं, विदेश की यात्राएं, उच्च शिक्षा का भाव, बड़े जनों का लाभ, माता पिता के सुख, पिता के रोगों की मुक्ति आदि आदि चीजें होती हैं। दशम भाव को देखेंगे तो करियर में एस्टेब्लिशमेंट बढ़ता है। दशम भाव को देखेंगे तो करियर में किसी भी तरीके से आपका जो बड़ा सा समाज है, जैसे छोटा समाज होता है हमारा घर, हमारा जो गांव है, पर उससे बड़ा जो, जैसे मेरा छोटा समाज, मेरा परिवार, उससे थोड़ा बड़ा मेरा गांव, उससे थोड़ा बड़ा मेरे जो आसपास के लोग जो मुझे अभी तक जानते हैं, उससे बड़ा जो लार्ज वे पे जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो ये सब प्रभावित होता है दशम स्थान पे। एकादशवें स्थान पे आपको जो वो है वो स्थापित करेंगे, आपको वो रिकॉग्निशन देते हैं, जो चाहते हैं आप वो आपको मिल जाता है। और 12वें भाव पे आपके, अगर 12वें भाव को देखेंगे तो, चूंकि 12वें भाव पे तो उनकी दृष्टि होती नहीं है, पर अगर वो 12वें भाव के अधिपति हुए तो आपके व्यय को संतुलित करेंगे और आपको आपके व्यय में संतुलन पैदा करके और धर्मार्थ आपके धन का खर्च करना बताते हैं। पर वस्तुतः उनकी दृष्टियां जो होती हैं वो तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नवें और 10वें भाव पे होती है। मतलब ये गुरु जहां बैठे होंगे वहां से इन भावों पे उनकी दृष्टि जाएगी। गुरु के बारे में मैंने शनि वाले कार्यक्रम में भी थोड़ी सी चर्चा करी थी। अब आप लोगों के सन्निकट आकर के एक बात और भी बता दूं। दरअसल जिस भी व्यक्ति के जीवन कुंडली में, जन्म कुंडली में, जैसे मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, बड़ा निकट से समझिएगा, मेरे निकट आकर के बिल्कुल एकदम सट के चिपक के बैठिए और एक बात कहूं कि जैसे कोई कहे कि गुरु का मतलब क्या है, जैसे क्या है मतलब वास्तव में देवगुरु ग्रह जुपिटर मतलब क्या है? जुपिटर मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि एक ऐसा ग्रह जो, जिसको भौगोलिक दृष्टिकोण से आप जब देखते हैं तो ये बड़ा गंभीर और भारी। ठीक उसी तरीके से ये किसी भी व्यक्ति को जिसकी कुंडली में ये अच्छा है वो उसको गंभीर बनाता है और उसको गुरुत्व का बल देता है। जैसे आपको मैं अगर एक भौतिकी दृष्टिकोण से अगर इसका एक उदाहरण दूं, मेरे गुरुजी वो कम से कम नजर न लगे उनको, कम से कम उनकी ऊंचाई होगी तो 6.5 फीट की तो होगी, उससे ज्यादा ही होगी। और कम से कम अगर उनका वजन होगा तो कम से कम उनका वजन कितना हो सकता है, हालांकि उनका गुरुत्व तो बहुत बड़ा है, मैं उनको नाप नहीं सकता, ये तो बहुत मतलब मोटी बुद्धि वाली बात हो जाएगी। पर अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो मेरे सामने वैसा दिव्य इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो अगर फिर भी उनकी वजन होगी तो कम से कम 150 किलो तो होगी, 100-120 से ज्यादा ही होगी। और जो बैठ जाए तो फिर ऐसा लगे संपूर्ण ब्रह्मांड बैठ गया मेरी दृष्टि में, और जो चल दे तो ऐसा लगे जैसे साक्षात नारायण चल रहे हैं। हाँ, और जो बोल दे तो जैसे वेद के साक्षात मंत्र निकल रहे हैं, और जो चुप हो जाए तो जैसे लगे नगाड़े बजने बंद हो गए, बस ऐसा है। और जिसके सामने बैठ जाए तो लगे कि सारा दुख दारिद्र दूर हो गया और आप संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हो गए, साक्षात इंद्र आप हो गए और वो साक्षात नारायण हो गए। ऐसा भाव आ जाता है जिसके सामने मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्वरूप
जिसको जब याद करो तो आनंद आ जाता है। मतलब कि एक ऐसा गंभीर चेहरा, एक ऐसा गंभीर व्यक्तित्व, एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण जो किसी को भी आकृष्ट करने के लिए काफी होता है। तो ये जो है वो गुरु का प्रभाव है। भुजाएं चौड़ी, विशाल हृदय, भूरे बाल, लंबे केश और आनंद, शांत, जिसके चेहरे पे कभी भी दुख ना तो आज तक अपनी परछाई डाल सका है और ना कोई बीमारी उनको छू सकी है, और ईश्वर करे कि वो ऐसे ही हमेशा बने रहे। ये गुरु है। और जब आप उनका प्रभाव देखते हैं अपने, तो गुरु का प्रभाव ऐसा ही होना चाहिए। दिव्य अलौकिक छटा जिसको देख करके मन एकदम तृप्त हो जाए, जहां पे सारे दुख स्वतः ही गायब हो जाते हैं। छू मंत्र, जिसको छू ले, जिसके शरीर को छूने की तो हिम्मत है नहीं, सिर्फ चरण के नाखून और चरण को छूने से लगता है कि आ क्या आनंद आ गया। तो ऐसा ही भाव जो है वो गुरु में होता है, जो बिल्कुल ही विलक्षण है, बिल्कुल ही अलौकिक है, अद्वितीय है और अपरिमित है। ये देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर मजबूत हो जाए तो वैसे ही आपको गांधीर्य दे देते हैं। मेरी कुंडली में थोड़े कमजोर है, पर आपकी कुंडली में कैसे हैं आप देख के बताइए। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है, जिसके अंदर अर्जुन को अनेक नेत्र, अनेक भुजाएं और विशाल भुजाओं का दर्शन कराया, जहां गले में संपूर्ण मालाएं, कौस्तुभ मणि, वक्षस्थल ऐसा जहां पे संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाए, कुमकुम और चंदन से युक्त ललाट, दिव्य भुजाओं का मालिक, और ऐसा दर्शन जो कि कभी किसी ने नहीं देखा। ऐसा ही दर्शन भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कराया है। ये बात संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। मतलब समझे, ये बात संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया है। अर्जुन नर और भगवान नारायण। अब अर्जुन को वो ज्ञान याद रखने वाली बात है कि जीवन की लड़ाई में ही देखने को मिल गई थी, क्योंकि उनकी उत्कंठा बड़ी तीव्र होती जा रही थी। हमारे अंदर उत्कंठा है ही नहीं तो हम देख ही नहीं पाते। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि किसी ने मुझे कहा था कि भगवान के नाम पे, ज्योतिष के नाम पे आप लोगों को ठग जाते हैं, जबकि वास्तुतः ये चीज बड़ी ही गंभीर है जिसको समझने की आवश्यकता है। और लोगों के पास तर्क नहीं है, लोगों के पास सवाल बड़े हैं, जानने की इच्छा बड़ी है, पर उनके उत्तर देने वाले लोग उनके पास नहीं। इस वजह से कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए, आप लोग गैप बहुत कर रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।